हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 3 जनवरी, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में शिक्षक भर्ती पर लगेगा ब्रेक, इस वजह से स्थगित होगी परीक्षा। झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्थगित करने की सूचना इसी सप्ताह जारी कर सकता है। पूर्व में आयोग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक लिखित परीक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्धारित है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है। नियमावली में संशोधन के बाद उसे कैबिनेट से पास कराना होगा। उसके बाद कार्मिक विभाग के माध्यम से जीएसएससी को भेजना होगा। जीएसएससी संशोधित नियमावली के आधार पर सीटेट पास और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण हो सकता है। जीएसएससी 10-15 दिनों का समय इन अभ्यर्थियों को दे सकता है। उसके बाद पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ नए आवेदन करने वाले सीटेट व दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए 12 जनवरी से निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर फरवरी-मार्च से आयोजन किया जा सकेगा। यह भी बता दें कि 6 से 26 फरवरी तक मैट्रिक इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा निर्धारित है। ऐसे में इसके बाद ही सहायक आचार्य की लिखित परीक्षा हो सकेगी। जानकारी के अनुसार परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की नियुक्ति में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। अब तक नियमावली में सिर्फ झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का प्रावधान था। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थी अगर सहायक आचार्य बनते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर पहले प्रयास में झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। हिट एंड रन लॉ का झारखंड में भारी विरोध, 5 राज्यों में जाने वाली बसें बंद। हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के संशोधित कानून का देश भर के साथ साथ राजधानी रांची में भी विरोध जारी है। राजधानी रांची के कांटाटोली बस स्टैंड में बिहार, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे जगहों के लिए जाने वाली बसें 1 जनवरी से ही खड़ी हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि अभी तक यह विरोध प्रदर्शन देश भर में संगठित रूप से नहीं है, बल्कि बस चालक अपने स्तर से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बस यूनियन से जुड़े लोग और चालक हिट एंड रन मामले में संशोधित कानून के तहत 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का विरोध कर रहे हैं। कांटाटोली बस स्टैंड में 2 जनवरी की सुबह बस चालकों और यूनियन के लोगों ने केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ नारेबाजी की और इसे काला कानून बताते हुए जल्द से जल्द इसे वापस लेने और इनमें संशोधन करने की मांग की। हाल यह है कि अलग अलग जगह से खुली बसों को हाईवे और अन्य रास्तों पर ही खड़ा कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं। आलम यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जरूरी सामानों को ढोने वाले चालकों ने भी अपने वाहनों को खड़ा कर दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर अगले कुछ दिनों तक बस चालकों का यह विरोध प्रदर्शन जारी रहा तब देश भर में जरूरी खाद्य सामानों के लिए हाहाकार मच सकता है। बस चालक कल्याण संघ रांची के सचिव राणा बजरंगी सिंह ने बताया कि रांची से 5 राज्यों के लिए खुलने वाली बस सेवाओं पर इसका असर पड़ा है। खुशखबरी, 31,000 सहायक शिक्षकों का मानदेय 10% बढ़ेगा, 3 माह का एरिया भी मिलेगा। झारखंड के 31,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। आकलन परीक्षा में सफल हुए इन पारा शिक्षकों को 29 सितंबर 2023 के प्रभाव से ही मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। आकलन परीक्षा में 1ली से 5वीं तक के सफल 25,614 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,200 और 6ठी से 8वीं तक के सफल 5,339 पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,400 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इन्हें एरिया के साथ मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को संबंधित सफल पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ोतरी के साथ प्रस्ताव देने को कहा गया है। जनवरी 2023 के प्रभाव से यह बढ़ोतरी होनी थी। 2023 का साल बीत गया, लेकिन करीब 5 से 6 हजार पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% मानदेय की वार्षिक बढ़ोतरी नहीं हो सकी। 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से यह बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन नगर निकाय को अधिकार नहीं देने की वजह से यह बढ़ोतरी नहीं हो सकी। बाकी जगहों पर पंचायत और प्रखंड स्तर से अप्रूवल मिल गया, जिसके बाद वार्षिक 4% मानदेय में बढ़ोतरी हो गई। परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिलों को
निर्देश में स्पष्ट किया है कि 29 सितंबर के प्रभाव से आकलन परीक्षा में सफल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय की बढ़ोतरी हो सकेगी। पारा शिक्षकों को 3 महीने के एरिया का भी भुगतान होगा। वर्तमान में सभी जिलों से अब तक प्रस्ताव नहीं आया है, जिससे दिसंबर महीने से भुगतान पर संशय नजर आ रहा है। सीएम सोरेन का बड़ा दावा, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी हमारी सरकार, फिर सत्ता में आएंगे। झारखंड की सत्ता सियासत को लेकर जारी तरह तरह के कयासों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद फिर से सरकार बनाएगी। सीएम ने कहा है कि 2019 में जिस दिन हमारी सरकार बनी उसी दिन से विपक्षी इसे गिराने की साजिश में जुट गए, लेकिन हमने उनकी परवाह नहीं की। हम किसी डर या दबाव के आगे झुकने वाले नहीं। हमारी सरकार ने जब आदिवासियों को उनका हक और अधिकार देना शुरू कर दिया तो उनके पेट में दर्द होने लगा। राजनीति के मैदान में हमसे मुकाबला नहीं कर सके तो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर परेशान कर रहे हैं। सुनो किसान भाइयों, मोटे अनाज की कीजिए खेती, मिलेगी भरपूर प्रोत्साहन राशि। जानिए झारखंड सरकार का नया मिशन। राज्य सरकार की ओर से मिलेटस मिशन के तहत किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ राशि उपलब्ध कराएगी। सबसे ज़्यादा ज्वार की खेती के लिए किसानों को 11,250 रुपये प्रति एकड़ राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाजरा की खेती के लिए 10,500 रुपये प्रति एकड़ और मड़ुआ के लिए प्रति एकड़ 880 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। उक्त योजना राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से भी मिलेटस मिशन के तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में उक्त राशि भेजेगी। खेती करने वाले किसानों को इसके लिए पहले पंजीयन कराना होगा। इसके बाद सरकार की ओर से खेती का सर्वे किया जाएगा, तब जाकर राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। किसानों को पहले अपने खर्च पर ही खेती करनी होगी। इसके बाद किसान इसकी जानकारी विभाग को देगा। ब्लॉकचेन के जरिए किसानों के पंजीयन की जानकारी रखी जाएगी ताकि हर साल अलग अलग किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा सके। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें, खुल सकता है चुनाव आयोग का लेटर बम, ईडी कोर्ट में कर सकती है अपील। राज्य में राजनीतिक बदलाव की संभावना के मद्देनजर राजभवन और ईडी के रुख पर नजर होगी। चर्चा है कि चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध में पूर्व में भेजा गया पत्र भी अब इस मौके पर खुल सकता है। उल्लेखनीय है कि पत्थर खनन लीज आवंटन के बाद चुनाव आयोग से राजभवन ने मंतव्य लिया था। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया, लेकिन इसे लेकर चली लंबी राजनीतिक खींचतान के बाद भी पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने लिफाफे का राज नहीं खोला था। इस बीच झारखंड में राज्यपाल बदल गए, लेकिन चुनाव आयोग के लेटर पर अभी तक संशय बना हुआ है। हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि कानून के मुताबिक कार्य होगा। उधर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने के लिए कोर्ट का रुख कर सकती है। कुछ ताकतें आदिवासी समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही हैं। 2 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कुछ ताकतें जल, जंगल और जमीन से संबंधित मुद्दों पर आदिवासी समुदाय को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये ताकतें आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर भी हमला कर रही हैं। उन्होंने कहा आदिवासी लगातार उपेक्षित रहते हैं क्योंकि नीति निर्माता कभी समुदाय के हितों को ध्यान में नहीं रखते। यही कारण है कि आदिवासी कमजोर हो गए हैं और आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं। सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान कभी आदिवासियों से होती थी, लेकिन पिछले 2 दशकों में यह समुदाय राज्य में हाशिया पर चला गया है। उन्होंने आदिवासी से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा, लेकिन आप लोगों ने मेरी पार्टी को वोट देकर सत्ता में पहुंचाया है और मैं आप सभी को आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी सरकार किसी को भी समुदाय के सम्मान और स्वाभिमान को धूमिल करने की इजाजत नहीं देगी। झारखंड में नहीं बन रही वंशावली, संपत्ति हस्तांतरण में हो रही परेशानी। राज्य के शहरों में वंशावली बनाने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वंशावली सत्यापित करने का काम स्थानीय पार्षद या मुखिया द्वारा करने का प्रावधान है। ग्रामीण इलाकों में मुखिया वंशावली सत्यापित कर रहे हैं, परंतु नगर निकायों का चुनाव नहीं होने की वजह से शहरों में पार्षद का पद रिक्त है।
पूर्व पार्षद वंशावली सत्यापित नहीं कर सकते। ऐसे में संपत्ति हस्तांतरण का प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए लोगों की वंशावली ही नहीं बन पा रही है। हालांकि एफिडेविट के माध्यम से आवेदक द्वारा वंशावली को स्वयं सत्यापित करने का भी प्रावधान है, परंतु स्वयं सत्यापित वंशावली सरकारी कार्यालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे संपत्ति हस्तांतरित करने में झारखंड के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ में प्रमाण पत्र निर्गत कराने में भी परेशानी हो रही है। वंशावली सत्यापित नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा कष्ट संपत्ति के बंटवारे को लेकर हो रहा है। रजिस्ट्री कार्यालय में बिना वंशावली के बंटवारे का निबंधन नहीं किया जा रहा है। वंशावली के बिना पैतृक संपत्ति की पावर ऑफ अटर्नी भी किसी व्यक्ति को देने का मामला फंस रहा है। झारखंड में निकली 494 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड तकनीकी ग्लेशियर ग्लेशिएशन सिविल और इलेक्ट्रिकल कैडर विभाग में 494 पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती अधिसूचना के माध्यम से कुल 494 पद भरे जाने, जिसमें सहायक अनुसंधान अधिकारी, पौध संरक्षण निरीक्षक, ब्लॉक कृषि अधिकारी, उपमंडल उद्यान अधिकारी, सांख्यिकी सहायक, इंस्पेक्टर, लीग मेट्रोलॉजी, भूवैज्ञानिक विश्लेषक, सहायक अधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं सहकर्मी और अधीक्षक के पद शामिल हैं। झारखंड में राजनीतिक गतिविधि तेज। 3 जनवरी को बुलाएगी विधायक दल की बैठक। झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। 3 जनवरी यानी आज जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी के सभी मंत्री और विधायक शामिल होंगे। इनके अलावा गठबंधन दल यानी कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायकों को भी बैठक में बुलाया गया है। यह बैठक कांके रोड स्थित पुराने मुख्यमंत्री आवास के सभागार में शाम 4:30 बजे होगी। बैठक बुलाने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कानूनी सलाह ली। महाधिवक्ता राजीव रंजन और सीएम के सचिव विनोद चौबे सीएम आवास पहुंचे थे। इधर एक दिन पहले ही गांडेय से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा स्वीकार किया गया। गांडेय विधायक की इस्तीफा की खबर मिलते ही नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की खबर भी जोर शोर से चल रही है। कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूर्वी सिंहभूम के 1430 राशन डीलर लाभुक परेशान। 1 रुपए किलो दाल की योजना भी पड़ी ठप। देश भर के साथ पूर्वी सिंहभूम जिले के 1430 राशन डीलर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद करके हड़ताल का पोस्टर लगा दिया है, जिससे लाभुकों को हड़ताल की सूचना मिल सके। फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारियों सदस्यों ने जिला आपूर्ति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। संगठन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने बताया कि उनकी हड़ताल 7 सूत्री मांग पर आधारित है, जिसमें जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की मृत्यु पर पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ और 60 वर्ष की बाध्यता समाप्त करने, दुकानदारों को नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक का बकाया कमीशन का भुगतान करने, ग्रीन कार्ड पर जनवरी से अप्रैल 2023 तक का बकाया कमीशन देने, दुकानदारों को 1 रुपए की जगह 3 रुपए प्रति किलो कमीशन देने, सभी दुकानदारों को प्रति माह 30,000 रुपये मानदेय देने, जब तक 4G इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती तब तक ई पोस्ट मशीन को वजन मशीन से नहीं जोड़ने और लाभुकों को ई पोस्ट मशीन से 2 माह का राशन वितरण करने की सुविधा देना आदि है। मुस्लिम व्यवसायी ने मंदिर निर्माण के लिए उठा लिया खास जिम्मा। पेश की मिसाल, पाकुड़ हीरानंदपुर में बनने वाले जगन्नाथ मंदिर निर्माण कार्य में लगने वाले संपूर्ण सरिया का जिम्मेदारी युवा समाज सेवी अजहर इस्लाम ने उठाई है। अजहर पाकुड़ शहर के जाने माने पत्थर व्यवसायी अली अकबर के बेटे हैं। अजहर इस्लाम ने साबित कर दिया है कि समाज सेवा करने वाले की कोई जाति धर्म नहीं होता। मंदिर कार्य में लगने वाले संपूर्ण सरिया देकर उन्होंने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। पाकुड़ सदर प्रखंड के हीरानंदपुर के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी गोपीनाथ गोपाल दास और हीरानंदपुर के ग्रामीण समाज सेवी अजहर इस्लाम के पास पहुंचे और मंदिर निर्माण में हो रही कठिनाई के बारे में बताया। इस दौरान अजहर इस्लाम ने मंदिर के निर्माण कार्य में लगने वाली संपूर्ण सरिया देने की बात कही। अजहर इस्लाम का कहना है कि धार्मिक कार्यों में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभानी चाहिए। मंदिर पुजारी गोपीनाथ गोपाल दास ने कहा, मंदिर निर्माण में लगने वाली संपूर्ण सरिया की जिम्मेदारी युवा समाज सेवी अजहर इस्लाम ने उठाई है। बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। नए कानून के खिलाफ झारखंड में सड़क पर उतरे चालक, किया रोड जाम, कानून को वापस लेने की कर रहे मांग।
केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में झारखंड ड्राइवर महासंघ द्वारा हाता चौक 1 घंटे तक जाम कर दिया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए काला कानून वापस करने की मांग की। वहीं ड्राइवर ने कहा कि जब तक यह कानून वापस नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 1 घंटे तक हाता चौक जाम करने के बाद हल्दी पोखर पहुंचे एवं सड़क जाम कर वाहनों को रोका गया। झारखंड ड्राइवर महासंघ का कहना है कि इस तरह के काला कानून से ड्राइवर को काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 4 से 5 हजार रुपए की सैलरी में ड्राइवर काम करते हैं। घटना की स्थिति में 10 साल की सजा एवं 10 लाख रुपए जुर्माना कहां से भरेंगे। वहीं ड्राइवर ने कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बस यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जगह जगह बस खाली किए जाने से यात्रियों को कई किलोमीटर तक पैदल चलने की नौबत आ गई। हेमंत सोरेन की रणनीति को विफल करने की तैयारी, बीजेपी ने बनाया प्लान, राज्यपाल होंगे अहम किरदार। झारखंड के कथित भूमि घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर होने से परहेज करते नजर आ रहे हैं। वहीं उनका बयान दर्ज करने के लिए ईडी के 2 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद से सूबे का सियासी ताप बढ़ गया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। ऐसी अटकलों पर विपक्षी भाजपा ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। झारखंड में भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जल्द ही इस मसले पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेगा। भाजपा राज्य इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेगा और उनसे आग्रह करेगा कि यदि हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री की पत्नी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखती है तो वह कानूनी विशेषज्ञों और अटॉर्नी जनरल से सुझाव मांगे। कथित जमीन घोटाले में शामिल सोरेन की ओर से पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र का मजाक होगा। झारखंड में कल से बारिश के आसार, झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। वहीं ठंड के बीच झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश का भी पूर्वानुमान बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी से रांची समेत झारखंड में मौसम बदला नजर आएगा। सुबह से ही कोहरे और धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 3 जनवरी यानी कि आज बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट बहुत ज्यादा नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल रांची समेत झारखंड के अन्य इलाकों में रात का तापमान 13 से 14 डिग्री तक रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दिन का तापमान करीब 26 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि हो सकता है कि 4 से 5 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है, लेकिन ये असर सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही दिख सकता है। हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं पत्नी को सीएम बनाने की कल्पना, भाभी सीता से ही खतरा। गुरुजी नाम से मशहूर सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के परिवार के अधिकतर सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। हेमंत सोरेन के अलावा उनके भाई वसंत सोरेन और बड़ी भाभी सीता सोरेन भी मौजूदा समय में विधायक हैं। वसंत दुमका सीट से विधायक और पार्टी के यूथ विंग के प्रमुख हैं। वहीं दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता दुमका में ही जावा सीट से तीसरी बार की विधायिका और झामुमो के केंद्रीय महासचिव हैं। शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत मुख्य रूप से हेमंत के हाथ में है, लेकिन परिवार के सभी सदस्य इससे पूरी तरह खुश नहीं बताए जाते हैं। हेमंत के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन लंबे समय से असंतुष्ट बताई जाती हैं। शिबू सोरेन और झारखंड की राजनीति पर करीब से निगाह रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञों की नज़र सीता सोरेन पर टिकी है, जो इससे पहले भी कई बार अपना असंतोष जाहिर कर चुकी हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ राजभवन तक जा चुकी सीता सोरेन ने फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यदि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को कुर्सी सौंपते हैं तो सीता की क्या प्रतिक्रिया होगी। लंबे समय से राजनीति में पसीना बहा रही सीता क्या अपनी छोटी देवरानी कल्पना का नेतृत्व स्वीकार कर पाएंगी। डीसी, एसपी व डीएसपी ने कहा 50 लाख दो नहीं तो। पत्थर किंग ने हेमंत सोरेन समेत अफसरों के खिलाफ की शिकायत। पत्थर किंग के नाम से जाने जाने वाला साहिबगंज के नेताजी सुभाष कॉलोनी निवासी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगरी यादव ने 31 दिसंबर को बोरियो थाना क्षेत्र के जिरवाबाड़ी ओपी में मुख्यमंत्री सहित 7 आरोपितों के विरुद्ध लिखित शिकायत की है। अपनी शिकायत में सभी आरोपितों के विरुद्ध
संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत की एक कॉपी झारखंड पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल पर भी की है। मुंगरी यादव ने जिनके विरुद्ध शिकायत की है उनमें मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कटोरिया के पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद, पौड़िया हाट के विधायक प्रदीप यादव, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा, साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे व जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार शामिल हैं।